हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रिपेयर यूपीएससी में। आज हम बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। माइक्रोप्लास्टिक जो कि एक बहुत खतरनाक पदार्थ है जो अर्थ पर रहने वाले बहुत से जीवों पर अपना असर डाल रहा है। क्यों? क्योंकि ये उनके फूड चेन्स में घुस चुका है, जिसके कारण उनमें बहुत सी बीमारियां और डिफेक्ट पैदा हो रही हैं। और ये अर्थ पर रहने वाली बहुत सी स्पीसीज, जैसे कि बहुत सी स्पीसीज जो ओशन में रहती हैं और ग्राउंड पर रहती हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको भी डिक्लाइन कर रहा है। अब इसके अंश अटलांटिक ओशन में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और इसके अंश स्नो में मिले हैं जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल है। और जब ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट किया गया तो उसके जो बहुत से ऑर्गन्स थे उनमें भी इसके बहुत से अंश मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है इसके कारण बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर है। और आगे हम बात करते हैं कि रिसर्चर्स ने क्या किया है कि उन जो अटलांटिक ओशन में है माइक्रोप्लास्टिक के इतने अंश मिले हैं, उन्होंने क्या स्टडी की है और ये माइक्रोप्लास्टिक है क्या और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं हमारे अर्थ पर और हम पर। बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो रिसर्च एक्सपीडिशन ये कहती है कि जब यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट जो कि नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर में काम करते हैं, उन्होंने अटलांटिक ओशन जो यूके और फैकलैंड आइलैंड में है, अटलांटिक ओशन में 12 जगहों से सैंपलिंग की गई। तो उन्होंने सैंपलिंग में ये पाया कि 21 मिलियन टन छोटे छोटे प्लास्टिक के फ्रेगमेंट्स मिले हैं जो कि अटलांटिक ओशन में फ्लोट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि जब अटलांटिक ओशन की टॉप जो 200 मीटर ऊपर वाली 200 मीटर जो लेयर है उसमें 21 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक मिला है, तो आप जान ही सकते हैं तो कितना प्लास्टिक होगा पूरे अटलांटिक ओशन में। अब तो वो इसमें माइक्रोफाइबर भी काउंट नहीं कर रहे हैं। और साइंटिस्ट ने यह भी पता किया है कि जब 1 क्यूबिक सी वाटर में जो कि इन्होंने सैंपल लिया था उसमें उनको 7000 प्लास्टिक के पार्टिकल मिले हैं। अब सैंपल एनालिसिस क्या कहते हैं? उन्होंने ये एनालाइज किया है अपने सैंपल्स में कि 3 सबसे कॉमनली यूज्ड जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं और जिनको यूज करके हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो पॉलीमर इनको सबसे ज्यादा मिले हैं, जिनके नाम है पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीस्टाइरिन। ये सारे पॉलीमर्स पैकेज करने के लिए यूज में आते हैं। उनको ये पॉलीमर सबसे ज्यादा मात्रा में अटलांटिक ओशन की जो ऊपर की 200 मीटर की लेयर है उसमें मिले हैं। और जो बाकी प्लास्टिक हैं जो ज्यादा वेट की हैं और अलग अलग साइजेस की हैं, और जो पॉलीमर अलग अलग साइजेस और वेट के हैं, वो उन्हें डीपर ओशन में मिले हैं। होता क्या है, जब ये प्लास्टिक ओशन में चला जाता है तो वो वहां पर गलता नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। वो धीरे धीरे से समुद्र की जो नीचे का तल है वहां पर चला जाता है। वहां पर वेदरिक कंडीशन और प्रेशर के कारण वो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है। जब ये माइक्रो प्लास्टिक समुद्र में बढ़ता जाता है तो ये मछलियों की फूड चेन में चला जाता है, जिससे छोटी मछलियों इस फूड को खाती हैं तो माइक्रोप्लास्टिक उनके अंदर चला जाता है। और छोटी मछलियां जो कि बड़ी मछलियों का खाना है वो बड़ी मछलियों के अंदर भी पाया जाता है। और जो बड़ी मछलियां हम ह्यूमंस पकड़ते हैं आप खाने के लिए, तो आप सोच ही सकते हैं कि उन बड़ी मछलियों के अंदर का प्लास्टिक हमें भी चला जाता है। इस तरह ये माइक्रोप्लास्टिक हम तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि ये माइक्रोप्लास्टिक है क्या और ये कैसे बनता है। जो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है उन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं, इस जो फिंगर पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे हैं, मॉलिक्यूल्स लगे हैं, वो माइक्रोप्लास्टिक हैं। और ये माइक्रोप्लास्टिक बनता कैसे है? जब बड़े पीसीज प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। हमको पता ही है, हम जो बड़े टुकड़े हैं जो एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं वो धीरे धीरे से बैदरिंग कंडीशन के कारण, जैसे कि वेव्स, सनलाइट और प्रेशर के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाते हैं, जिससे ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में दाखिल हो जाता है और हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है।
ये बहुत चिंताजनक बात है कि ये माइक्रोप्लास्टिक अब ह्यूमन बॉडी में भी मिल रहा है, क्योंकि एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने ये अनाउंस किया है कि ये माइक्रोप्लास्टिक जो कि ह्यूमन ऑर्गन्स और टिश्यूज में डिस्कवर हो रहा है। उन्होंने 47 ह्यूमन टिश्यू सैंपल लिए जो कि ह्यूमंस के अलग अलग ऑर्गन से लिए, जैसे कि लंग्स, लीवर, स्पेलन और किडनीज। उनके दो रिसर्चर्स चार्ल्स रोल्स्काई और वर्न कैल्कर का ने ये खोज की है कि हर एक सैंपल में प्लास्टिक के कंपोनेंट्स मिले हैं और कंटेंट मिले हैं, जिससे आप सोच ही सकते हैं ये कितना खतरनाक है। और लास्ट ईयर डॉक्टर इवान मिरापुरी जो कि एक हार्मोन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ये फाउंड किया कि जो केमिकल प्लास्टिक को बनाने के लिए यूज होते हैं वो बहुत बीमारियों को ट्रिगर करते हैं और ऐसी कंडीशन पैदा करते हैं जिससे ह्यूमंस में फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है और उनमें बहुत सी बीमारियां जैसे कि मोटापा, शुगर और कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक स्नो में भी फाउंड हुआ है। वो स्नो जो हमारे पोल्स पर मिलती है, विंड्स और थर्मल करंट्स जो कि बहते हैं हमारे विंड्स और थर्मल करंट्स जो कि माइक्रोप्लास्टिक को हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल कर देते हैं। कैसे? क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक बहुत हल्के होते हैं। वो विंड्स जो होती हैं वो सी और लैंड से इन माइक्रोप्लास्टिक को लेकर इन्वायरमेंट में दाखिल कर देती हैं। अब ये माइक्रोप्लास्टिक जब एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं तो ये बादलों में ट्रैप हो जाते हैं और स्नो के रूप में धरती पर आ जाते हैं। अब इन मन्यूट माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल को हमारी आर्टिक और एल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं के आइस में भी डिटेक्ट किया गया। जब ये सैंपल लिए गए जो वहां पर आइस फ्लोट करती है, तो ये पता चला कि ग्रीनलैंड और स्लावर्ड की जो वहां पर ओशियन है उनमें भी माइक्रोप्लास्टिक बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं, जिसकी ये रेशो है कि वहां पर 1760 माइक्रोप्लास्टिक 1 लीटर में पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये वेस्ट पर प्लास्टिक मटेरियल जाता कहां है। साइंटिस्ट का कहना है कि जो 99% प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल जो हम फेंकते हैं एनवायरनमेंट में वो मिसिंग हो जाता है, वो दिखता नहीं, वो गायब हो जाता है। अब ये शक पैदा करते हैं कि पोल्यूशन किस रेट से हो रहा है हमारे अर्थ पर, और ये जाता कहाँ है? ये जाता है ओशियन में। जब ये ओशियन में पहुंचता है तो ये गायब हो जाता है। गायब कैसे होता है? ये धीरे धीरे से ये प्लास्टिक ओशियन के तल पर चला जाता है, वहां पर जाकर ये टूट जाता है, ये सारा ट्रैश वैनिश हो जाता है और ग्राउंड पर डिपॉजिट होने के बाद ये वेदरिंग कंडीशन और प्रेशर के कारण टूट जाता है और जो बड़े माइक्रोप्लास्टिक बैग्स हैं और बोटल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं छोटे माइक्रोप्लास्टिक में। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन है कि ये प्लास्टिक ओशियंस में इतना बढ़ क्यों रहा है? सबसे पहले तो ये बात कि 1957 में जो मछली पकड़ने के लिए नेट यूज करते थे जिसको ट्रैवलिंग ट्वाइन कहते हैं, वो उसका जो रेशा होता था वो कुदरती होता था, उसे कुदरती जो नेचर में फाइबर पाया जाता है उससे बनाया जाता था। लेकिन 1965 के बाद इसको छोड़कर प्लास्टिक बैग का यूज होने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी रूटीन यूज के मटेरियल है उसको प्लास्टिक से बनाया जाता है और उसकी पैकेजिंग भी प्लास्टिक के साथ ही की जाती है। और जो हमारी जो कूड़ा फेंकने की साइट्स हैं, अगर वो कोस्ट लाइन पर है तो वो जो सारा कूड़ा करकट है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो ओशियन में वहां से चला जाता है। और जो डंपिंग हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल है, जो हमारा घर का कूड़ा करकट है जो हम डंप कर देते हैं लोकल वाटर सिस्टम में, वो वहां से बड़े रिवर में चला जाता है जो आगे ओशियन से जुड़ते हैं। और एक रीजन, इस लैंडफिल साइट की तरफ देखिए जो इस पिक्चर में दिखाई गई है। ये एक ओल्ड लैंडफिल साइट है जो कि कोस्ट लाइन के बहुत पास है। अब होता क्या है, ये लैंडफिल साइट्स धीरे धीरे से इरोड होती हैं, इसके ऊपर की मिट्टी धीरे धीरे से हवा के कारण और सी की लहरों के कारण हट जाती है, जिससे क्या होता है कि जो नीचे
पड़ी प्लास्टिक और पॉलीथीन्स वगैरह और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल कर ऊपर आ जाता है और वो धीरे धीरे ओशियन में चला जाता है। आगे हम बात करते हैं कि प्लास्टिक के इम्पैक्ट्स क्या हैं जो हम पर इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि इससे ओशियन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को बहुत बड़ा खतरा है, और दूसरा ये कि इससे जो ह्यूमंस बेनिफिट रिसीव करते हैं उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि अगर ये पोल्यूटेड हो जाएंगे तो जो ह्यूमन बेनिफिट्स रिसीव कर रहे हैं वो उनको नहीं होंगे। और इसमें ये बताया गया है कि पिछले 50 ईयर्स, जो लास्ट 50 ईयर्स हैं, उसमें जो प्लास्टिक डेब्रिज हैं जो कमर्शियल जो फिशिंग कंपनीज समुद्र में डालती हैं उसकी अमाउंट डबल हो गई है। उनके द्वारा जो प्लास्टिक यूज की डिस्कार्ड की गई है वो समुद्र में जो फेंक दी गई है उसकी अमाउंट अब तक डबल हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि पोल्यूशन और डिग्रेडेशन होना एक्वाटिक सिस्टम का, जो हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसका पोल्यूटेड होना और डिग्रेड होना, जिसके कारण बहुत सी जो हमारी एक्वाटिक लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। और ये माइक्रोप्लास्टिक मिट्टी को और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी अफेक्ट कर रही है, जिससे क्या होता है जो हमारी मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है, अगर ये माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमंस द्वारा कंज्यूम कर ली जाए तो वो उनको बहुत सी बीमारियां देती हैं जैसे कि कैंसर इत्यादि। अब इसके अब कोरोना वायरस के इस पर इम्पैक्ट क्या है? अब कोरोना वायरस के इस पर इम्पैक्ट क्या है? जैसे कि कोरोना वायरस पेंडेमिक में हमने देखा कि कोरोना वायरस जो कि एक महामारी है, इसके चलते इन्वायरमेंट ग्रुप्स ने ये रिपोर्ट किया है कि पहले तो जो ओशियन और जो हमारे रिवर्स में हैं उनमें जो प्लास्टिक बैग्स हैं और पॉलीथीन्स हैं और प्लास्टिक बोतल्स हैं वो ज़्यादा मिलती थी, पर अब जो डिस्पोजेबल फेस मास्क हैं उनकी गिनती बढ़ती जा रही है और उन्हें जो मास्क हैं और प्लास्टिक बैग से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।